मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की शुरुआत हो रही है नाश्ते के साथ। सारा काम ख़त्म हो चुका है और हम आए हैं किचन में नाश्ता बनाने। पंचू बना रही है पिट्ठी और साथ में बन रही है इधर हमारी चाय, गर्मा गर्म चाय और ब्रेड सैंडविच के साथ में। तो ये चीज़ें आज हमारी होंगी। नहा के आ चुकी हूँ और बस एक ये है जो नहाए बिना सारे काम करती है। नाश्ता भी है नहीं, ये नहाई नहीं, बस मैं सोच नहाई है, पूजा वगैरह की है और ये बाद में नहाएगी। और गीले बाल सर्दियों में ना जो ठंडक देते हैं, मसूरी वाली ठंडक महसूस करने वाले को पता है, यानी कि मुझे पता है कि कितनी ठंडक है। सोहित को पता है, सोहित भी नहा के आ गया। लेकिन सुबह जब नहाते हैं ना, सुबह सुबह उठ के इतनी ठंड नहीं लगती जितनी हम दोपहर को नहाने में लगती है। मुझे तो लगती है, मेरे साथ तो यही होता है कि मुझे सुबह स्कूल जाती हूँ तो ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अच्छे से कपड़े पहनो और उसके बाद खूब नहाओ धो, अच्छे से तैयार हो, खूब सारे कपड़े पहनो। तो सर्दियों में सर्दियों का मज़ा नहीं ले कपड़े पहन के, तो सर्दियों का क्या फ़ायदा। पक्का तुम लोग नहीं खाओ। मैं बना रही हूँ अपना ब्रेड पकोड़ा और ये लोग कर रहे हैं मना कि हम नहीं खाएंगे। अब मैंने सोचा जब ये लोग ब्रेड सैंडविच खा रहे हैं, इनका मन सैंडविच खाने का है, तो मैं तो अपना ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी। मेरा मन कर रहा है। और मैंने यहाँ पर बेसन, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल लिया है। तो मैं अपना ब्रेड पकोड़ा बनाती हूँ, वो भी तवे वाला। सबसे पहले मैंने बेसन को घोल लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोला है, जिससे जिसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी निकल जाए अच्छे से। और इस तरीके का बैटर मैंने तैयार कर लिया है। जो चम्मच अगर हम डाल के उसमें निकालें तो बाहर वो अलग अलग ना हो, इक्वल उसकी सतह पर लगे। और यहाँ पर बस तेल लगा लिया है और ब्रेड को इस तरीके से डिप करके बेसन के घोल में, बेसन प्लेन नहीं रहना है, मैंने आपको दिखाया था कि बेसन में क्या क्या चीज़ें डालनी है। और चारों तरफ से इस तरीके से डिप करके, जैसे हम डीप फ्राई करते हैं इस तरीके से हमें तवे पर सेकना है, शैलो फ्राई करना है। और आप चाहो तो इसको नॉन स्टिक में भी बना सकते हो, तवे पर ना बना करके आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है जैसा आप चाहे। लेकिन जो डीप फ्राई वाला हमारा ब्रेड सैंडविच होता है, ये आलू की पिट्ठी मैंने इसमें भरी हुई है, तो वो वाला जो होता है वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वो हेल्दी रहेगा और साथ में आप लोग उसे खाएंगे तो आपको वो ऑयली ऑयली सा भी फील नहीं होगा और टेस्ट अच्छा आएगा। इसे आप हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ, आप जैसे चाहे सॉस के साथ आप इसे खा सकते हैं। और किनारियों को आप इस तरीके से सेकना पड़ेगा जैसे अब मैं करके सेक रही हूँ, नहीं तो जो किनारियों पे बेसन लगा है वो कच्ची रह जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं सामने तो कि साइडें भी बहुत अच्छे से सिक गई हैं। और ये वाला ब्रेड पकोड़ा मेरे फेवरेट में से है। आप ऐसे ही पनीर का भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स का भी, जैसे आप चाहे ऐसा बना सकते हैं। नाश्ता हो चुका है और मैं लेट गई हूँ यहाँ। काम वाम तो सारा ख़त्म हो ही गया था हमारा। अभी हम बैठे थे और पूनम का फ़ोन आया हुआ था। संडे में ना इस तरह की धूप अंदर हमारे बरामदे में ही आती है। और बस ये जो समय है, ये 2 घंटे का धूप का, ये वाला समय बस हर संडे ही मिलता है। और संडे में भी कभी कभी ऐसा तो है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से समय, ये इतना समय भी नहीं मिलता। तो आज तो पूरा फुल रेस्ट वाला मूड है। चलिए अब शुरू करते हैं दोपहर का लंच बनाना। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया था कुकर में, साथ में डाल दिया था जीरा और प्याज और लहसुन, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। तो क्या बन रहा है, बन रहा है पुलाव बन रहा है आज। और संडे है तो फुल मूड है रेस्ट वाला, तो मैंने आप लोगों को बताया। तो बनेगा कुछ ऐसा ही जो जल्दी से फटाफट वन पॉट में बन जाए। तो यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्चें डाल दी है कट करके बीच से, हल्दी डाल दूँगी, धनिया पाउडर डाल दूँगी, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूँगी। यही 2-3 चीज़ें डालूँगी।
थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है कुटी हुई, ये घर वाली है। आप लोगों को कलर की नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये घर वाली है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कलर इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब की बार मैंने घर पे ही कूट ली थी। और थोड़ा सा गरम मसाला, बस तड़का लगाना है। और खूब सारी सब्जियां वगैरह डाल करके अगर आप इस तरीके से पुलाव बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और जब स्पेशली कुछ मन ना हो करने का, तो तब तो बस फिर तो ये बना लेना चाहिए। और टमाटर जब हमारे पक गए तो उनको हल्के से मैश कर लिया। और अब इसमें डाल दूंगी आलू मटर टमाटर, सॉरी टमाटर तो डले हुए हैं पहले ही, तो आलू और मटर दोनों चीज़ें इसमें डाल दूंगी। और साथ ही में डाल दूंगी मैं इसमें जो मैंने बासमती चावल धो के रखे हुए हैं, तो वो डाल दूंगी। और बस हमारा पुलाव बन करके तैयार हो जाएगा। एक सीटी लगेगी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एक सीटी में हमारा पुलाव हो जाता है। वैसे बाकी अपने अपने कुकर के ऊपर बात होती है और कि कितनी सीटी चाहिए, किसी को 2 सीटी चाहिए, 2 विसिल में काम चलता है, किसी का 1, मेरे में 1 में चल जाता है आराम से। और पानी डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू हमारे जो चावल हैं और सब्जियां हैं उनके अकॉर्डिंग। बस इतना ही पानी जाएगा, थोड़ा सा और डाल के बस मैं बंद कर दूँगी और 1 विसिल आने तक मैं इसे पका लूँगी। और फिर एक परफेक्ट सा पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। वंशु अपने बर्तन उठा के रख रही है और मैंने लगाया है पुलाव को तड़का। पुलाव कहो, नमकीन चावल कहो, खिचड़ी कहो, कुछ भी कहो, हमारे यहाँ तो नमकीन चावल कहते हैं। तो नमकीन चावल बनाए हैं आज, जल्दी से बन जाने वाले। और आज मुझे जाना है मार्केट। किचन का 1-2 सामान है, लेकिन मैं स्पेशली जा रही हूँ जो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं लेके आऊँगी और बस ला नहीं पा रही थी। तो क्या लेने जा रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको। चलूँगी लेके मार्केट में। तो पहले खाना खाते हैं। थोड़ा सा मट्ठा लिया है गला ख़राब होने की वजह से। और ये देखिए पुलाव एकदम खिला खिला, खूब सारे आलू मटर के साथ में, गुड़ के साथ में। और अभी हम पहुंच गए हैं विशाल मेगा मार्ट। ये पास में ही पड़ता है हमारे, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा जो भी मुझे लेना है एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन और तो सारी चीज़ें मिल गई जो किचन से रिलेटेड थी और भी, लेकिन जो मुझे चाहिए था, मेन जो चीज़ थी वो यहाँ पे नहीं मिली। और उसके बाद तो बस फिर शॉप पे देखते देखते आए, कहीं पसंद नहीं आया था तो अगर था तो बस इसी तरीके से हम घूमते हुए आए। और अभी हम बिलिंग के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल करा के घर चले। धनिया हरी मिर्च तो डाल देते हैं सब्जी वाले। पहुँच गए भाई और सामान जो लाना था वो लेके आए हैं। और बहुत बहुत दिनों बाद आखिरकार वंशु है आ ही गया। क्या? मेरा लोअर, गरम लोअर मेरा। पिछले साल भी देखा मैंने कई बार और समझ में नहीं आया। इस बार भी जब हम विशाल मेगा मार्ट गए तो नहीं समझ आया। और कहाँ आया, फिर आते हुए शॉप पे देखते हुए फिर हम चले आए इधर को। तो लास्ट वाली जो शॉप पड़ती है हमारी तरफ से जब हम जाते हैं या मार्केट से आते हुए, उस पे समझ में आया। तो मेरा पजामा आखिरकार आ ही गया, गरम वाला। और मैं ले आई और 2-4 चीज़ें लेकर के आई हूँ। कुछ सब्जियाँ लाई हूँ और कुछ और चीज़ें लाई हूँ जो किचन से रिलेटेड थी। जब विशाल मेगा मार्ट गई थी तो मैं लेके आई थी। और गर्मियों की जो चीज़ें थी उन पे तो सेल आपको पता ही है लगी हुई होती है। और जब हम मार्केट जाते हैं तो मन तो हमारा लुभाता है ही, यानी मार्केट का जादू हमारे ऊपर चलता है। तो मैं कैसे उससे छूती रह जाती मार्केट के जादू से। तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं, ना चाहते हुए भी आ जाती हैं। एक तो स्वीट का ये वाला शॉर्ट्स है ऐसा, एक ये प्रिंटेड है कॉटन का, प्योर कॉटन का होता है वो वाला, होजरी में है। ये वाला प्योर कॉटन का होता है, ये होता है। और बस अपना जो मैं लेने गई थी मेन, अपना गरम मेरा जो लोअर है वो ये वाला इस तरीके से है। ये कई सारे कलर है इसमें, प्रिंटेड है, बहुत सुंदर लग रहा है। और
येलो स्टोन है, पिंक है, थोड़ा सा नेवी ब्लू है, ग्रीन है, कई सारे कलर का मिक्सचर है, बहुत सुंदर सा मिल गया। और ये अंदर से भी गर्म है, देखिए इसका अंदर से कपड़ा, ये ठंड नहीं लगने देगा। ये जो 2 महीने वाली ठंड होती है ना, ये कड़ाके वाली जो ठंड होती है, ये वाली ठंड बहुत मुश्किल कटती है। हल्का फुल्का जो सीज़न होता है ठंड का वो अच्छे से कट जाता है, लेकिन ये जो दिसंबर लास्ट और जनवरी और आधा जो फरवरी होता है, इसमें मुश्किल हो जाती है ठंड निकालना। मुझे तो लगती भी कुछ ज़्यादा ही है ठंड। हींग, मेरा ड्रिंकिंग जार, और जो मेरे फेवरेट बिस्किट में से है, ब्रिटानिया मैरीगोल्ड। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं दिखा नहीं सकती आपको। तो बस यही सामान मैं लेकर के आई हूँ। छोटी सी ख़रीदारी है, लेकिन छोटी सी ख़रीदारी जब रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाए ना, चाहे वो हमारे सीज़न का हो चाहे ना हो, लेकिन अंदर का जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वो अलग ही होती है। तो ये वाली सीजनल, अरे हाँ एक टी शर्ट और है, ये तो रह गई थी। एक ये टी शर्ट है सोवित की, मैटी है इसका कपड़ा और प्लेन में है, बस ऐसे ही। हाँ सोवित के तो 3 थे, मैं सोच रही थी कि क्या भूली हूँ मैं, क्या दिखाया, क्योंकि और सब्जी वगैरह रखी हुई है, उसका क्या दिखाऊँ आप लोगों को। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी खरीदारी, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कर रही है बेटा? डर गई। अरे वो कान के ढूंढ रही थी अपने बालियाँ यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल रही यार। मिलेगी, वो देख कर एक बार चेक। तो उसकी बालियाँ हैं, बहुत दिन हो गए बालियों को उठा के समेट के रखे हुए अच्छे से। नहीं मैंने रखी थी ना, मुझे याद था थोड़ा सा। और ये है इसकी छोटी छोटी बालियाँ, इसके बार बार ना कान बंद हो जाते हैं। ये है इसकी छोटी छोटी बालियाँ, बहुत दिन पहले की है, इसकी मौसी लेके आई थी। और हमने जब ये डलवाई थी ना इसके कानों में, क्या हुआ था वंशु? अभी देखना जो होगा। जो होगा नहीं, अभी नहीं होगा, इतना ज़्यादा दर्द हो सकता है क्योंकि दुख रही है ना तेरे कान अभी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो इनको रख, चलो मिल गई ले। हाँ डाल के देखो, मैंने संभाल के रखी हुई थी। हाँ ये तो है। भाई साहब, मुकेश कैसे करोगे तुम? हाँ मुकेश नहीं करेगी, मुकेश को तो डर लगता है। जब तू रोती आगे है से ना, बंद करूँ कि पीछे से बंद करूँ? पीछे से बंद होती है हमेशा। अरे कभी डाल आगे रही हूँ यार। नहीं मतलब ऐसे पीछे से डालूं क्या आगे से नहीं, डालूं? आगे से डाल, पीछे बंद होएंगी, ऐसे ही होता है ना भाई। तो पता थोड़ी ना चलता है वो, तो कैसे मैं डाल के दूँ? दिखाऊंगी। और आज हम जब मार्केट गए थे तो हम वो कर सकते थे ना बेटा, उस पे सुनार के पे जाकर डलवा सकते थे ना इसे। डालो डालो, मैं देखूंगी तो जब डलेगी। कुछ हुआ था। ये वो के स्ट्रेच होके डलती हैं। स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच। पकड़ो। तो चलिए भाई, वंशु के कान में बालियां तो मेरे से नहीं डली, मेरे बस की बात भी नहीं है। थोड़ी वो बालियां टाइट वाली हैं, जो सुनार वो पतले वाला उनका प्लास आता है उससे डलती हैं। तो मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। छोटा सा व्लॉग है, कोशिश की है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग मैं आप लोगों को दिखाऊं वो सारी चीज़ें। तो घर घर या किचन किचन नहीं, थोड़ा सा और भी, बाज़ार हो, बाहर हो, घर हो, या जो चीज़ें मैं करती हूँ छुट मुट वाली वो सारी चीज़ें। तो चलिए करती हूँ अभी इस वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।